बहुत समय पहले की बात है। सिंधु देश के पल्लीपुरी में छोटा बल्लाल अपने पिता कल्याण और अपनी माता इंदुमती के साथ रहता था। बल्लाल अपने मित्रों के साथ अक्सर गांव से बाहर जाकर देव पूजा करने में निरत रहता था। एक बार वह अपने साथियों के साथ वन में गया। वहां एक तालाब में स्नान कर एक सुंदर पत्थर को एक स्थान पर स्थापित कर उसमें उसने गणपति का आवाहन किया और फिर दूर्वा, सुंदर पत्र और पुष्पों के साथ वह गणपति की पूजा एवं नाम जाप करने लगा। उसके साथ ही भी भक्ति से परिपूर्ण हो वहां नृत्य और गायन करने लगे। कुछ साथियों ने वहां मंडप भी बना दिया और कुछ फल इकट्ठा कर भोग के लिए ले आए। वो सभी बच्चे हर दिन बल्लाल के साथ वन को आ जाते और सारा दिन इसी प्रकार व्यतीत करते। एक दिन उन बच्चों के पिता कल्याण के पास गुस्से में गए और क्रोध में उनसे बोले, सुनो कल्याण, तुम अपने पुत्र बल्लाल को रोको। वह हर दिन हमारे बच्चों को लेकर वन चला जाता है और फिर हमारे बच्चे न मध्याह्न में और न ही रात्रि को भोजन करने आते हैं। उन्हें समय की कोई सुध-बुध नहीं, इसलिए हमारे बच्चे कमजोर हो गए हैं। अब या तो तुम अपने बेटे को अनुशासित करो या हम उसे बांधकर पीटेंगे और नगर के प्रशासक के पास जाकर तुम्हें नगर से बहिष्कृत करवा देंगे। यह सुनकर कल्याण को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले कभी किसी ने उससे इस प्रकार अभद्रता से बात नहीं की थी। कल्याण बहुत गुस्से में एक बड़ा डंडा लेकर वन पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने बच्चों के बनाए मंडप को तोड़ दिया और सारे बच्चों को डराकर भगा दिया। केवल बल्लाल ही था जो अपनी जगह से हिला भी नहीं। यह देखकर कल्याण और भी गुस्से में आ गया। उसने बल्लाल को पकड़कर डंडे से इतना मारा कि बल्लाल के शरीर से रक्त की धाराएं बहने लगी। इसके पश्चात कल्याण ने उस पत्थर को दूर फेंक दिया जिसे बल्लाल गणपति की तरह पूजता था। इतने में भी कल्याण का मन नहीं भरा। उसने बल्लाल को बड़ी मजबूती से लताओं के पाशों से बांध दिया और फिर बोला, अब आओ, देखता हूँ कैसे तुम्हारा गणपति तुमको मुक्त कराता है। अब वही तुमको भोजन और पानी देगा, वही यहाँ के जानवरों से तुम्हारी रक्षा करेगा और अगर तुम गलती से घर आए तो मैं तुम्हें मार मार कर मार डालूंगा। ऐसा कहकर कल्याण वापस घर चला गया। बल्लाल मन ही मन अत्यंत दुखी हो सोचने लगा, गणपति तो शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। सूर्य अपनी दीप्ति त्याग सकते हैं, चंद्रमा अपना अमृत और अग्नि अपनी उष्णता को त्याग सकता है, परंतु गणपति अपने भक्तों का त्याग कर दें ऐसा संभव ही नहीं है। बल्लाल का दुख गुस्से में परिवर्तित हो गया। उसने अपने पिता को शाप दिया कि जिसने मेरे गणपति के मंदिर को ध्वस्त किया, मेरे गणपति की मूर्ति को तोड़ दिया और मुझे इतना ताड़ित किया, वह अंधा, बधिर, कुब्ज और मूक हो जाए। यदि मेरी भक्ति उत्तम है तो जो मैंने कहा वही सत्य हो। मेरे पिता ने मेरे शरीर को तो बांध दिया, पर मेरी गणपति के प्रति भक्ति को कोई नहीं बांध सकता। मैं अपने गणपति का चिंतन कर इस वन में अभी ही इस शरीर का त्याग कर दूंगा और इस शरीर को गणपति को समर्पित कर दूंगा। जैसे ही बल्लाल ने ऐसा निश्चय किया, स्वयं गणपति उसके समक्ष प्रकट हो गए। गणपति के तेज से बल्लाल के शरीर के सारे बंधन शिथिल हो गए, उसके सारे घाव ठीक हो गए और उसका शरीर पहले से भी अधिक सुंदर और शक्तिशाली हो गया। अपने आराध्य को अपने सामने देख बल्लाल ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगा। बल्लाल की स्तुति सुन गणपति ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोले, बल्लाल, जिसने मेरे मंदिर को ध्वस्त कर तुम्हें इतना प्रताड़ित किया, उसे दिया हुआ तुम्हारा शाप सत्य सिद्ध होगा। साथ ही उसका शरीर घावों से भर जाएगा और वो अपना घर खोकर यहाँ वहाँ भटकेगा। अब तुम कहो, तुम्हें क्या चाहिए? बल्लाल बोला कि उसे केवल गणपति पर दृढ़ भक्ति ही चाहिए। साथ ही उसने गणपति से आग्रह किया
कि वे इस वन में उसकी स्थापित की जगह पर हमेशा रहें। गणपति ने बल्लाल को आशीर्वाद दिया कि वो हमेशा उस क्षेत्र में स्थित रहेंगे और बल्लाल विनायका के नाम से सुप्रतिष्ठित होंगे। ऐसा कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद बल्लाल ने वापस गणपति की पुनर्स्थापना की और वहीं गणपति की साधना करते हुए जीवन व्यतीत करने लगा। यह कहानी है बल्लाल गणपति की, जो गणेश पुराण के उपासना खंड से ली गई है।